कक्षा दसम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे, मैंने शीर्षक उसका नहीं लिखा है, शीर्षक मैं बाद में बताऊंगा। पहले आज मैं कवि परिचय दूंगा। आज हम लोग जिस कवि को पढ़ेंगे उसकी 2 कविताएं हमें पढ़नी हैं इस पाठ में। एक का नाम है उत्साह, दूसरे का नाम है अट नहीं रही है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संबंध में बोल रहा हूँ। तो आइए हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संबंध में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 ईस्वी में हुआ था। ये मूलतः गढ़कोला, कहाँ के? गढ़कोला जिला उन्नाव, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं कक्षा तक महिषादल में हुई थी। इन्होंने स्वाध्याय से अर्थात स्वयं अध्ययन करके संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया था। अर्थात स्वयं से अध्ययन करके इन्होंने इन 3 भाषाओं में अपनी ज्ञान को बढ़ाया था। संगीत और दर्शन शास्त्र के भी ये गहरे अध्येता थे। अर्थात इनकी रुचि दर्शन शास्त्र में भी थी और एक संगीत में भी थी, यानी इन दोनों विषयों में भी इनकी अच्छी खासी पकड़ थी। अर्थात कहूँ तो गहराई तक इनकी पकड़ थी। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की विचारधारा से विशेष रूप से प्रभावित थे। अर्थात ये किससे प्रभावित थे? रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारधारा से ये विशेष रूप से प्रभावित थे। निराला का जो पारिवारिक जीवन था दुखों और संघर्षों से भरा हुआ है। आत्मीय जनों के असामयिक निधन, अर्थात समय से पहले ही उनका निधन उन्हें भीतर तक तोड़ देता है। खास करके उनकी जो पुत्री है सरोज, उसकी मृत्यु इन्हें बहुत गहरे तक तोड़ देती है। किंतु ये जीवन से निराश या हार नहीं मान लेते। जीवन को उसी रूप में ग्रहण करते हुए ये क्या करते हैं? उसको आगे बढ़ाते हैं। जीवन भर ये संघर्षशील रहे हैं। साहित्यिक मोर्चे पर भी इन्होंने अनवरत संघर्ष किया। इनकी मृत्यु अर्थात इनका देहावसान 1961 में हुआ है। इनकी प्रमुख रचनाओं में वैसे तो इन्होंने काव्य, उपन्यास, कहानियाँ आदि विधाओं में अपनी रचना की है, किंतु इनकी सबसे ज़्यादा अगर ख्याति किसी रूप में होती है तो वह है कविता लेखन में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा आदि। उपन्यास और कहानियाँ भी इन्होंने लिखी हैं। आलोचना और निबंध भी इनकी लेखनी से समृद्ध हुए हैं। निराला रचनावली के 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित हुआ है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि, अर्थात इन्होंने समाज में फैली हर चीज को अपनी लेखनी का विषय बनाया। जैसे दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और खास करके प्रकृति का जो विराट और उदात्त रूप है वह इनकी रचनाओं में उपस्थित है। इनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों की संभावना की। छायावादी रचनाकारों में इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया।
इनकी रचनाओं में हमें शोषक वर्ग की और शोषित वर्ग की आवाज़ देखने को मिलती है। तो आज इस कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं उत्साह।